जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, सभी को पता है कि हम जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने केमिस्ट्री में 150 प्रश्न तक बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। हम प्यारे साथी, आप सभी को पता है लगभग हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के, और हम 8 चैप्टर के बाद एक प्रक्रिया अपनाया है कि पहले एक चैप्टर कंप्लीट हो तो 50 प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाएं। उसके बाद अगला एक चैप्टर कंप्लीट हो तब 50 प्रश्न कराए जाएं। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 151 से लेकर 200 प्रश्नों तक। कितने से? तो 151 से 200 प्रश्नों तक चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, यानी 50 प्रश्न। फिर उसके बाद हम अगली क्लास लेंगे, अगला पाठ यानी अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे। उसके बाद पुनः हम अगले 50 प्रश्नों की ओर चलेंगे। इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे ताकि आपके ग्रुप डी एग्जाम तक सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। चलिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है 151 नंबर का, ग्रीन ब्रिटेलियल का रासायनिक नाम बताइए। क्या है? तो आयरन सल्फेट है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किससे संबंधित है? तो बताएंगे मिथाइल आइसोसाइनेट से संबंधित है। जो गैसें थी किसकी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट की गैस थी। इसको आप याद रखेंगे। अब भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, या करंट अफेयर में भी या जीके के प्रश्न में भी पूछा जाता है, 1984 में हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? प्रज्वलन ताप कहा जाता है। चलिए, हमने एक बताया था क्वथनांक। क्या बताया था? हमने बताया था भैया क्वथनांक क्या होता है। अब आपको इसके बारे में बताना है क्वथनांक क्या होता है। वो पदार्थ जिनका प्रज्वल तापमान बहुत कम होता है, यानी वो न्यूनतम ताप पर ही आग पकड़ लेते हैं, जो आसानी से ज्वाला के साथ आग पकड़ सकते हैं, उन्हें कहा जाता है ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। ये तो आसानी से बता सकते हैं। एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उष्मा देता है, क्या कहा जाता है? तो दहन कहा जाता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है? आग लगती है। तो ये भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, और रासायनिक अभिक्रिया इसे क्या कहा जाएगा? दहन कहा जाएगा। ये आप अच्छी भली बात ही जान सकते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए, हम आगे बात करते हैं 156, 157 और 159 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करें। देखिए, हम बात करते हैं 156 नंबर के प्रश्न पर। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उसको किसमें नापा जाता है? तो कैलोरी में मान कहा जाता है। आप सभी को अच्छे से पता होगा ऊष्मा का मात्रा क्या होता है। कैलोरी को कुल मिलाकर मात्रा ही पूछा गया, थोड़ा भाषाओं में हेर फेर किया गया था। चलिए, आगे हम बात करते हैं गैल्वानाइजेशन। स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाने की एक विधि है जिस पर क्या चढ़ाई जाती है? जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यशद लेपन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाना, किसी धातु पर लोहे की जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो वह जंग से बची रहती है। जैसे आप देखे होंगे साइकिल की जो लोहे वाली रिंग होती है, ये देखे होंगे, और इसमें देखते होंगे व्हाइट कलर की एक पट्टी चढ़ी होती है। तो ये जो व्हाइट कलर की पट्टी चढ़ी होती है यही जिंक होती है। अगला है, जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस। अब याद रखिएगा, आपको अपना याद ही रखना है। कोई धातु होगा, धातु के साथ कोई भी एसिड होगा, एसिड कोई भी अम्ल होगा, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस हमेशा मुक्त होगी। जहाँ यहाँ नाइट्रिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, हमेशा गैस निकलने वाली है, हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगी। इसको आपको याद रखना है। हालांकि इस परिभाषा के बारे में हम आगे बता देंगे, इसके जो अपक्रियाएं हैं वो बताएंगे आपको। चलिए, सोडियम और पोटेशियम की मिट्टी को तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, जो पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातुएं हैं, इतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया करती हैं कि खुले में आग पकड़ लेती हैं। इसलिए उन्हें बचाने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए कृत्रिम उन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये सोडियम जो है और पोटेशियम, सोडियम और कौन सा है? पोटेशियम। ये ऐसी धातु होती हैं कि अगर इनको हम खुले में रख दें, खुले में रख दें तो ये क्या करती हैं, इनमें जैसे ही वायु के संपर्क में आएंगी इनमें तुरंत आग लग जाती है। अब इसी आग से बचाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में जब डुबो दिया जाता है
मिट्टी के तेल में जब डुबो दिया जाएगा तो वहाँ पर खुले में संपर्क में नहीं आ पाती, जिससे इनमें आग नहीं पकड़ पाती। इस वजह से इनको मिट्टी के तेल में ही डुबो के रखा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, चलिए देखिए आप देखते रहिएगा कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? सुचालक यानी चांदी। देखिए सुचालक क्या होता है? जिसमें करंट प्रवाह हो, करंट का प्रवाह हो उसे क्या कहते हैं? उसे सुचालक कहा जाता है। दूसरा आता है कुचालक। कुचालक जो होता है करंट का प्रवाह प्रवाह जो होता है ये नहीं होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो सबसे अच्छी जो सुचालक होती है, सबसे ज्यादा करंट जो होता है चांदी का, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों के रूप में बनाया जा सकता है, तो इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता कहते हैं। देखिए पीट कर बढ़ाने को आघात वर्धनीयता कहते हैं, और खींच कर बढ़ाने को, खींच कर जो बढ़ाया जाता है, खींच कर उसे तन्यता कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे तन्यता कहा जाता है, यानी उसको खींच कर जो बढ़ाया जाता है। जैसे वायर बनाए जाते हैं तो ये खींच कर बनाए जाते हैं, तो इनको तन्यता कहते हैं। देखिए अगले प्रश्न में दिया गया भी है, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहा जाता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना। अच्छा, सबसे अच्छी सुचालक कौन है? चांदी। और सबसे ज्यादा तन्य कौन सा है? सोना। सबसे ज्यादा सोने को ही खींचकर लंबे तार के रूप में बनाया जा सकता है। किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। सूक्ष्म वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफेद व पीले बादलों में से बना हुआ है। क्या है कह रहे हैं? शुक्र का वायुमंडल, शुक्र ग्रह आप जानते हैं, शुक्र ग्रह है, उसका वायुमंडल जो है उसमें क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। कुल मिलाकर यही प्रश्न पूछा गया है। सल्फ्यूरिक जो बादल आप अपने यहाँ देखते हैं, H2O होता है, जल होता है, वहां पर अगर शुक्र ग्रह में जाएंगे जो बादल दिखेंगे वो सल्फ्यूरिक एसिड के लग दिखते हैं, बस इतना याद रखेंगे। पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम नामक प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं, तो सभी को अच्छे से पता होगा। चलिए हमने 166 बात की, आगे हम बढ़ते हैं उसी क्रम में 167, 68, 69, 70 इन सब प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। चलिए आ जाइए, सभी साथी जुड़ जाएंगे। चलिए हम बात करने वाले हैं 167 नंबर पे प्रश्न पर। ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या करते हैं? इनका काम होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनको जो है संयोग करते हैं। हालांकि हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे आप, वहां पर टॉपिक जब दिया गया है उससे पहले वाले वीडियो में भी बताया गया है। इनवर लोहा और निकिल की मिश्र धातु है। स्टर्लिंग सिल्वर चांदी और तांबे की मिश्र धातु है। गन मेटल तांबा, टिन और जिंक की मिश्र धातु। ये हमारा आपको पढ़ना होगा मिश्रण टॉपिक। मिश्रण टॉपिक आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर इस सारी प्रश्न को वहां पर कवर किया गया है। मिश्रण टॉपिक में हमने बताया है मिश्र धातु के बारे में, तो मिश्र धातु के बारे में हमने इसी टॉपिक में बताया है, तो आप उस टॉपिक को पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप वहां से प्रश्न को कर पाएंगे। किसान मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को बुझा हुआ चूना मिलाकर बेअसर करता है। चूने के पानी में क्लोरीन के साथ प्रक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कमी की प्रक्रिया में शामिल है हाइड्रोजन का जोड़। चलिए, ऑक्सीजन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है ऑक्सीजन का जोड़, इसमें होना चाहिए हाइड्रोजन की प्रक्रिया में शामिल है हाइड्रोजन जोड़। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमें दिया गया है, अगले प्रश्न पर बात करें, 1 मिनट में तो टाइम देंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर बात करें। कहाँ तक हमने बात की? तो हम यहाँ तक बात कर चुके हैं। चलिए ये जो दिया है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2 होता है, इसको याद रखेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या होगा? NO2 होगा, इसको आप याद रखेंगे। COO क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक लिखा है, क्रियात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्रियात्मक समूह युक्त एक कार्बनिक यौगिक को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। CHO कार्यात्मक समूह को क्या कहा जाता है? तो एल्डिहाइड कहा जाता है। OH कार्यात्मक समूह को
एक कार्बनिक यौगिक को क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है। किन तत्वों को उपधातु माना जाता है? जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, टेलुनियम, पोलोनियम। इसके लिए हमने प्रॉपर जो है आवर्त सारणी पढ़ा रखी है। आवर्त सारणी वाला टॉपिक पढ़ें, वहां से ये वाले प्रश्नों के आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर भी देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के विद्युत धनात्मक चरित्र में क्या प्रभाव होता है या घटता है, इसके बारे में भी हम आवर्त सारणी ही टॉपिक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप वो टॉपिक पढ़ के ले आइए मित्र। देखिए अगर आप टॉपिक पढ़े होंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब समूह 17 हाइड्रोजन में समूह सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व का नाम क्या है? फ्लोरीन। इसको भी बताया गया है। न्यूलैंड का संबंध है अष्टक का नियम, ठीक है, इसको भी बताया गया है। 7 संगीत धुनों के जो संगीत के धुन होते हैं उनसे संबंधित होता है, उसको भी हमने बता रखा है। समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है? चाकोजन कहा जाता है। चलकोजन, कहीं कहीं पर चलकोजन लिखते हैं, चाकोजेन लिखा है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा अंतर है, बाकी इसी के बारे में बताया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। समूह 17 के तत्वों को भी कहा जाता है हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? महान गैसें कहा जाता है। भाई आप इसके लिए पूरा हम बता रहे हैं, आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ लिए, ये आपके डाउट तभी क्लियर होंगे, नहीं तो आप ऐसे रटते रहेंगे, नहीं डाउट क्लियर होगा। आवर्त सारणी पढ़िए जाकर, वहां पर वीडियो इसको देखिए। 188 नंबर की बात करते हैं। किस रासायनिक यौगिक के आयल ऑफ विट्रियाल के नाम से जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहा जाता है। अब आगे के प्रश्नों के बारे में बात करें, 12 प्रश्न और बचते हैं, उनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए क्या दे रखा है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो ये जिप्सम होता है, और यहीं पर 1/2 हो जाता है जल की मात्रा, तो ये बन जाता क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाता? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कहा जाता है POP, ठीक है, POP कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CEO को समानता जाना जाता है क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 को समानता जाना जाता है क्या? बुझा हुआ चूने के नाम से। ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3 को समानता जाना जाता है क्लोरोफॉर्म्स ए किया जाता है, बेहोश करने के काम आती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को समानता जाना जाता है किस नाम से? चाक नाम से जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देखिए अभी हमने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहते हैं, ठीक है। अगर यही मात्रा 2 होती यहाँ पर हाफ की जगह, तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। चलिए हमने बताया था जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो प्लास्टर ऑफ POP बनता है। कितने डिग्री पे गर्म किया जाता है आपको कमेंट करके बताना है, इसको हमने पढ़ा दिया है। संतरे में मौजूद अम्ल का नाम बताइए? साइट्रिक अम्ल। इमली में मौजूद अम्ल का नाम? टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में मौजूद अम्ल का नाम? ऑक्जेलिक अम्ल। आगे हम इसी क्रम में बात करते हैं। चलिए इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं टमाटर में मौजूद अम्ल का नाम ऑक्जेलिक अम्ल है। सेब में मौजूद अम्ल का नाम मैलिक अम्ल है। धातुएं आवर्त सारणी के बाईं ओर पाई जाती हैं, इसको याद रखेंगे। अधातु आवर्त श्रेणी में दाएं पक्ष में पाई जाती हैं। अभी हमारा 200 प्रश्न कंप्लीट हो चुके। इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न को कवर किया, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो हमने प्रॉपर टॉपिक के लिए क्लासेस खत्म कर दिया है हमने टॉपिक को, आप वहां से टॉपिक भी देख सकते हैं। हाँ PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही है, जैसे यह खत्म होगी क्लास वैसे हम ये भी PDF आपको वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अभी कितने प्रश्न बचते हैं आप देख सकते हैं, स्वतः देख सकते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 255 दी गई है। तो हम इतने प्रश्न केमिस्ट्री के सॉल्व करने वाले हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं? तो यहाँ पर 255 प्रश्न दिए गए। एक क्लास और बचेगी प्रश्नों की, तो हम उन प्रश्नों को कवर कर लेंगे, ठीक है मित्र। तो 255 प्रश्न दिए गए, अगली क्लास में हम पूरा प्रश्न कवर कर लेंगे। लेकिन कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल हम बात करेंगे एक अगले चैप्टर के बारे में। अगला हमारा चैप्टर जो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास जैसी भी आपकी लगी हो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें, और जो टॉपिक हमने बताया है, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। 20-20 मिनट की क्लासेस हैं, हर एक चैप्टर की लगभग 2 क्लासेस हैं, 2 से 3 क्लासेस हैं।
मतलब आप 1 घंटे टाइम देंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा डाउट आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।